नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी आपके अपने YouTube चैनल एसके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सेकेंड पार्ट को। इस फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने बताया था 66 तक का, यहाँ तक का 67 तक का, और सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। BPSC का यह पेपर है। हार्डीम्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया था? म्यांमार। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर का, नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों में ग्रिड में जोड़ी गई बिजली या श्रेय देता है। नेक्स्ट हम लोगों का सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला का हो जाएगा दूसरा, मेजेठा का हो जाएगा लाल और नीला रंग, और हो जाएगा टील का हो जाएगा तीसरा, नीला, हरा, सफ़ेद, और सी का हो जाएगा आपका चौथा, नीला, लाल और सफ़ेद, और डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा और नीला। सयान का हो जाएगा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोता विशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टाइटन। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मिलान है। ए का हो जाएगा 3, एक प्रकार की टोपी है, और बी का हो जाएगा चौथा, महिलाओं के जूते का एक प्रकार है, और सी का हो जाएगा 5वां, एक प्रकार का केश विन्यास है ये, और डी का हो जाएगा 5वां, डी का हो जाएगा 5वां, और सी का हो जाएगा आप लोगों का दूसरा, एक प्रकार का धूप का चश्मा है, और ये हो जाएगा डी का 5 नंबर, और ई का हो जाएगा 1 नंबर। पुरुषों के जूते का एक प्रकार है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था? एथेंस में दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। 75 नंबर हम लोग देखेंगे, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 और 4, विनिस और रोज वाटर डिश, और विंबलडन ट्रॉफी मतलब हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर 2 और 4। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण मतलब MT
SI कार्य को पूरा किया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 576। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 78। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जोड़े गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नतांगी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी USA। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? ये जीते थे स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की किस ग्रेड ने व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर दिया? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेड 6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। दुनिया के पहले पादप परागणों को जिन्हें टिल डायबियर्ड्स कहा जाता है के लिए जीवाश्म ईंधन किस देश से पाए गए थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रूस। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 85। सुर्खियां बटोरने वाली निलंबन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी महासागर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? सही उत्तर है राजगृह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। वर्नाक्यूलर प्रेस टेक्स्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मतलब 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 88 का हो जाएगा 1 और 2 सही है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। नेक्स्ट है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कामंडक। नेक्स्ट प्रश्न है फुतुहात ए
आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर दास नागर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 93। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। भारतीय हस्तशिल्प में के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? एक प्रकार की कढ़ाई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहाँ है स्थित? विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे ख्याल से बी और सी। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यही दोनों होना चाहिए, इसका हमको नहीं मिला, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या था? क्या था इनका आगमन का कारण? 3 और 4 हो जाएगा। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 97। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का कहा जाता था? सही उत्तर है सूरत। नेक्स्ट प्रश्न है अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी। सही उत्तर है मराठा प्रशासन में। इसमें भी डाउट था, चोल में कोई मराठा भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 99। बोधिसत्व पद्मनी की पेंटिंग स्थित है? सही उत्तर है अजंता में। नेक्स्ट प्रश्न 100 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें से कोई भी कथन जो है ना सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ये हो जाएगा चरक हो जाएगा चिकित्सा, और ब्रह्मगुप्त हो जाएगा गणित से संबंधित थे। वाराह मिहिर हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्योतिष से, हाँ ज्योतिष से है। और विशाख दंत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाटककार है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3 सही उत्तर हो जाएगा। 102। इनमें से किसने भारत में फ्रांसीसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की थी? बलबन ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 103। नाथपंथियों, गिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पूर्व भारत। नेक्स्ट प्रश्न 104। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, मतलब 1 और 2 दोनों। इसने
उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। नेक्स्ट हो जाए, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 105, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? ये है भूगोल से प्रश्न। इसका 180 डिग्री। ये जो ग्लोब है ना, इसको ऐसे ऐसे जो होता है, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा और इसको कहा जाता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट हो जाएगा 107, कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, मतलब 30 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 108 प्रश्न नंबर है, किस पठार का कर्क रेखा तथा भारतीय मलक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बघेलखंड। सही उत्तर है। इसी का नाम जो है ना, सीनहट भी इसको कहा जाता है, सोनहट ऐसे कुछ नाम है इसका। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? ये हो जाएगा अल्मोड़ा जिला। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। नेक्स्ट है 110, एल नीनो धारा कहाँ प्रभावित होती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट हो जाएगा 111, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ए 1 और 3। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, एरनवाडा और केन्या से लगती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट है 112, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा, ना तो 1 सही है और ना ही 2, मतलब 1 और 2। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाएगा 113, इसको भी सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ए का हो जाएगा 3 इटली, बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रांस, सी का हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और डी का हो जाएगा पुर्तगाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा 114, यूएसई के रियासती राज्य हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल कैन, फुजेराह, रास अल खैमाह। नेक्स्ट है 115, सुवर्ण रेखा मतलब सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नगरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए और डी, मतलब 1 और 2, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गेगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 4।
नेक्स्ट है 118, गंडक नदी का दूसरा नाम है नारायणी, नाम है इसका। नेक्स्ट है 119, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? ये है गंडक। नेक्स्ट है 121, 121 को कहता है, ये है अभिकथन, इसको कथन, निष्कर्ष और कथन में कहा जाता है। ये है दोनों सही है, लेकिन आर जो है ये की सही व्याख्या नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 122, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर है, इसको मिला लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 123, 123 का हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 124, 24 का हो जाएगा 6 PM हो जाएगा। ये रीजनिंग टाइप में मैथ है, इसको बना लीजिएगा। 125 का हो जाएगा सही कथन है ऑप्शन नंबर सी, अभ्रकोड्रामा में पाया जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने फिर कह रहा है। ये हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये हो जाएगा 1964 ईस्वी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये मार्क्सवादी पार्टी था और ये कम्युनिस्ट पार्टी है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1925। नेक्स्ट हो जाएगा सी का हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी, ये हिस्ट्री प्रश्न है। ये हो जाएगा 1984। लास्ट हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये हो जाएगा ऑप्शन डी का 1998। सही उत्तर 2, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ए का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2। 127 का हो जाएगा अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद है? किस किन छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? सही उत्तर हो जाएगा 120, अनुच्छेद 120 1 के अंतर्गत। कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा 1 सही है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। और तीसरा हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 दोनों सही है। नेक्स्ट है 129, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 इसका सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, इसने नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट है 130, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। सही उत्तर है सभी हो जाएगा। एक में हो जाएगा आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हो जाएगा 131, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया?
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है 132, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्मृतता को समाप्त किया जाता गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद नहीं 14 नहीं 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है 133, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट हो जाएगा 134, पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न 135, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से है ये। नेक्स्ट है 136, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 4। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इसमें वृद्धि हुई। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 दोनों। बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 598,000। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। नेक्स्ट हो जाएगा 138, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट है 139, एक वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है? ए नंबर नहीं है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है? नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। नेक्स्ट है 140, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कह रहा है महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद में के 9.2% तक पहुंच गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा 141, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? सही उत्तर तीनों शामिल है, 3 गो शामिल 1 2 3। ए नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। विदेशी मुद्रा मतलब संपत्तियां, सोना, विशेष आहरण अधिकार। नेक्स्ट हो जाएगा 142, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट 143, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 144, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। 3 और 4 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी कौशल स्तरों में वृद्धि करने को देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों
और क्षमताओं में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये हो जाएगा 145 का दिवाला और शोधन। असक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हो जाएगा केवल 4 सही है। भारतीय दिवाला और शोधन, अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन। अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। इसका हो जाएगा औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? 1956। नेक्स्ट हो जाएगा 147 का हो जाएगा आंसर। ये आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा। नेक्स्ट 148 स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी। यह खान मंत्रालय के दायरे के कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। नेक्स्ट हो जाएगा किस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित 160 को लागू करने का परिणाम निम्नलिखित कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। 150 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चारों हो जाएगा। ये सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। और भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इच्छुक हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।